Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और देश किसका के वीआईपी सीट पर आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट की। प्रयागराज जिले के तहत फूलपुर लोकसभा सीट आती है, जहां पर बीजेपी का कब्जा है। फूलपुर लोकसभा सीट को उत्तर प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार किया जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस सीट से कई बार सांसद चुने गए थे। एक अन्य पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी यहां से चुने गए थे। गैंगस्टर अतीक अहमद भी इसी फूलपुर सीट से सांसद बने थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनेता विजय लक्ष्मी पंडित भी यहां से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर संसद पहुंचने में कामयाब रही। एक लोकसभा सीट से एक सांसद तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन क्या कभी एक सीट से 2 सांसद या फिर 3 सांसद के बारे में सुना है? भारत में आजादी के बाद 86 ऐसी सीटें थीं जिन पर 2 या 3 सांसदों की व्यवस्था थी। इसमें से एक सीट उत्तर प्रदेश की फूलपुर भी थी। कम ही लोग जानते हैं कि नेहरू उस समय उत्तर प्रदेश सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र सांसद नहीं थे। 1950 के दशक में 86 लोकसभा सीटों में 2 सदस्यीय प्रतिनिधित्व की प्रथा भी थी। इन सीटों पर 2-2 सांसदों को चुना जाता था। 1960 के आसपास ये नियम खत्म कर दिया गया। इस प्रथा को मुख्य रूप से आजादी के शुरुआती वर्षों में एससी और एसटी प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया। इस सीट से दूसरे सांसद मसूरिया देन थे, जिन्होंने 4 लोकसभा चुनाव जीते। फूलपुर में 1952, 1957 और चायल 1962-1967 में। मसूरिया देन नेहरू बेहद ही दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला रहा है। फूलपुर के इतिहास की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस बार यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से 17 उम्मीदवार मैदान में हैं। कौन कौन उम्मीदवार हैं, इसके बारे में आपको पहले बता देते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के उम्मीदवार केसरी देवी पटेल ने सपा के उम्मीदवारी पंधारी यादव को 1,70,000 वोटों के ज्यादा अंतर से हराया था। इस बार बीजेपी ने केसरी देवी पटेल का टिकट काटकर फूलपुर से विधायक प्रवीण पटेल को मैदान में उतारा है। सपा ने उत्तर प्रदेश में पार्टी के सचिव अमरनाथ मौर्य को फूलपुर से टिकट दिया है। अमरनाथ मौर्य लंबे समय तक बसपा में थे और उसके बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए। बसपा ने यहां से वरिष्ठ नेता जगन्नाथ पाल को उतारा है। जगन्नाथ पाल बसपा में कई पदों पर रह चुके हैं। वहीं एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली पल्लवी पटेल ने यहां से महिमा पटेल को टिकट दिया है। फूलपुर को सपा का गढ़ कहा जाता है। यूपी में कांग्रेस सपा गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। 19 मई को जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहां पर पहुंचे तो रैली में राहुल और अखिलेश के पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो गई। सिक्योरिटी के हाथ पांव भी फूल गए। इतनी बड़ी भीड़ थी कि रोकना मुश्किल हो गया। बिना रैली किए ही राहुल अखिलेश को वहां से लौटना पड़ा। लेकिन लौटने से पहले मंच पर बैठकर राहुल और अखिलेश ने एक वीडियो भी बनाया। वीडियो में क्या कुछ कहा, पहले वो वीडियो सुनिए। यहाँ पे हमारा माइक खराब हो गया और पब्लिक मीटिंग करना मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा यूपी के बारे में बातचीत कर लें और आप अपना पर्सपेक्टिव हमें बताइए, हम आपको अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, थोड़ी डिस्कशन करते हैं। और ठीक बात है, ठीक बात है। मैं समझता हूँ कि जब माइक खराब हो गया, हम दोनों बात करेंगे, वो रिकॉर्ड होकर के जाएगी तो लोग बेहतर और अच्छा समझेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। और क्योंकि सोशल मीडिया से वेल कनेक्टेड है तो सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि हम और आप क्या बोल रहे हैं। यूपी जो 80 सीटें ले रहा है, इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी कांग्रेस इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं। और इस बार क्यूटो नाम कैसे, जापान वाला ही है ये क्यूटो, क्योंकि जो प्रधान सांसद हैं उन्हें सपना दिखाया था काशी के लोगों को कि दुनिया की सबसे बेहतर सिटी बनेगी क्यूटो। तो क्यूटो बनी नहीं बनी, काशी के लोग ये तय करेंगे और फिर वोट डालेंगे। तो इस बार मन मर्जी नहीं चलनी है, मन की बात नहीं चलेगी, हमारे आपकी बात और 140 करोड़ लोगों की बात और संविधान की बात होगी। और आपने देखा, हम सब ने देखा
कि यूपी को नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी का सेंटर बना दिया है। और इतनी बेरोजगारी की है, ये जितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये ये दिखाओ, वो लोग हैं दिखाओ जो अग्निवीर या पेपर लीक जिसकी वजह से उन्हें नौकरी नहीं मिली है, और ये सब रोजगार नौकरी चाहते हैं। बीजेपी ने जो झूठे सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट मीट के, जो झूठा सपना दिखाया था डिफेंस एक्सपो का, जो सपने बेचे थे G20 में, लेकिन इन नौजवानों को न नौकरी मिली न रोजगार मिला, आज ये खाली हाथ हैं। तो इसलिए हमें और आप मिलके जो आपने कहा, जो इंडिया गठबंधन कह रहा है कि 30 लाख बच्चों को नौकरी दी जाएगी, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और पहली नौकरी पक्की स्कीम जिसके माध्यम से हर ग्रेजुएट को नौकरी का अधिकार, बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल के। आपने नोट किया कि मोदी जी खटाखट बोलने शुरू कर दिए। ये आपके खटाखट के बाद वो रटारट खटाखट कर रहे हैं। 1996 से लेकर 2004 तक यहां लगातार समाजवादी पार्टी को जीत मिली। समाजवादी पार्टी की जीत का क्रम देखें तो 2009 में बसपा के उम्मीदवार कपिल मुनि करवैया ने यहां पर तोड़ा था। 2014 में चुनाव में यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य ने सपा के प्रत्याशी धर्मराज सिंह को 3,08,308 वोटों के अंतर से हराया। कांग्रेस के फूलपुर सीट से क्रिकेटर रहे मोहम्मद कैफ को भी कांग्रेस ने उतारा था। वह चुनाव में चौथे स्थान पर रहे थे 2014 के लोकसभा चुनाव में। 2014 लोकसभा चुनाव के अगर परिणाम को देखें तो बीजेपी के केशव प्रसाद मौर्य को 5,03,564 वोट मिले थे। 52.44% वोट प्रतिशत रहा था। सपा के धर्मराज सिंह पटेल को 1,95,256 वोट मिले थे। 20.33% वोट प्रतिशत रहा था। बसपा की तरफ से कपिल मुनि करवारिया मैदान में थे जिन्हें 1,63,710 वोट मिले थे। 17.05% वोट प्रतिशत रहा था। कांग्रेस की तरफ से मोहम्मद कैफ मैदान में थे जिन्हें 58,127 वोट मिले थे। 6.05% के करीब में उनका वोट प्रतिशत रहा था। चौथे नंबर पर रहे थे। फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया गया और इस कारण उन्हें यह सीट छोड़ देनी पड़ी और उनके इस्तीफा से खाली हुई सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। सपा के नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल यहां से चुनाव जीते। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से केशरी देवी पटेल मैदान में उतरी थी। एक तरफा मुकाबले में केशरी देवी को 1,71,968 मतों के अंतर से जीत मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम की अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से केशरी देवी पटेल को 5,44,701 वोट मिले। 55.68% वोट प्रतिशत रहा। सपा के पंधारी यादव को 3,72,733 वोट मिले थे। 38.10% वोट प्रतिशत रहा। कांग्रेस के पंकज पटेल को 32,761 वोट ही मिल सके। 3.35% का वोट प्रतिशत रहा था। 2019 की ये बात थी। प्रयागराज जिले में आने वाली फूलपुर संसदीय सीट पर विधानसभा की सीट की अगर बात किया जाए तो यहां पर जिसमें प्रयागराज पश्चिम, प्रयागराज उत्तर, फाफामऊ, सोराव और फूलपुर सीट ये विधानसभा की सीटें हैं जो इसके अंतर्गत आती है। फूलपुर लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की अगर बात की जाए तो जातीय जनगणना 2011 के अनुसार से 61.56% यहाँ की साक्षरता यहाँ पर बताई गई। 11,95,772 ग्रामीण वोटर हैं, 59.6% के करीब। 8,10,516 शहरी वोटर हैं, 40.4% के करीब। 2019 में यहाँ पर कुल वोटर्स की गिनती हुई, उसमें 20,06,228 के मापी गई थी। यहाँ पर बताया गया था कि इतने वोटर्स हैं। जाति और आबादी के हिसाब से अगर क्षेत्र को देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम और अनुसूचित जाति की आबादी ज्यादा है। यही दोनों समुदाय ये तय करते हैं किसी भी सांसद को संसद तक पहुंचाने में। जातीय आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो बौद्ध धर्म के 0.07%, ईसाई धर्म के 0.23%, जैन धर्म के 0.04%, मुस्लिम धर्म के 13.38%, अनुसूचित जाति के यहाँ पर 31.7% आबादी है। अनुसूचित जनजाति की आबादी
0.2% है और सिख समुदाय के 0.07% आबादी बताई गई है। अब बात कर लेते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद पहली बार 1952 में हुए लोकसभा चुनाव में फूलपुर संसदीय सीट को अपनी कर्म भूमि के लिए चुना और वह लगातार 1952, 1957, 1962 में यहाँ से सांसद बनते रहे, जीत भी दर्ज करते रहे। अब आपको बताते हैं कि कौन किस पार्टी से जीता है। यहाँ पर 1952 से 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी से जीते। 1952 में और 1957 में यहाँ पर मसूरियादीन कांग्रेस से जीते थे, क्योंकि यही वो सीट है जहां से 2 सांसदों को जीतने की प्रथा भी थी। और इसी प्रथा के अंतर्गत 1952, 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और मसूरियादीन कांग्रेस से 2 उम्मीदवार एक लोकसभा क्षेत्र में 2 सांसद बने। 1962 में फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की तरफ से जीते। 1964 में उपचुनाव हुआ। 1967 में और 1964 में विजया लक्ष्मी पंडित कांग्रेस से जीते। 1969 में यहाँ पर फिर से उपचुनाव हुआ। ज्ञानेश्वर मिश्र संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जीते। 1971 में विश्वनाथ प्रताप सिंह कांग्रेस से जीते। 1977 में कमला बहुगुणा जनता पार्टी से जीते। 1980 में बीडी सिंह जनता पार्टी सेकुलर से जीते। 1984 में राम पूजन पटेल कांग्रेस से जीते। 1989, 1991 में राम पूजन पटेल जनता दल से जीते। 1996, 1998 में जग बहादुर पटेल सपा से जीते। 1999 में धर्मराज पटेल सपा से जीते। 2004 में अतीक अहमद सपा से समाजवादी पार्टी से जीते। 2009 में कपिल मुनि करवड़िया यहां से बसपा से जीते थे। 2014 में कृष्ण प्रसाद मौर्य बीजेपी से जीते। 2018 में उपचुनाव हुआ, यहां से नागेंद्र प्रताप पटेल समाजवादी पार्टी से जीते। 2019 में केशरी देवी पटेल बीजेपी से जीती, वर्तमान में सांसद भी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू फूलपुर लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जिस सीट से चुनाव लड़े थे वह तब इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कम जौनपुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के नाम से जाना जाता था। इस चुनाव में दूसरे नंबर पर मसूरियादीन भी दूसरे नंबर पर रहे और कांग्रेस पार्टी से ही चुनाव लड़े और जीते। उस समय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी हुआ करती थी। 2024 का मुकाबला बीजेपी के प्रवीण पटेल वर्सेज सपा के सचिन अमरनाथ मौर्य और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करने वाली पल्लवी पटेल ने यहां पर महिमा पटेल को टिकट दिया है। मुख्य रूप से 3 मुकाबले काफी टफ माने जाते हैं। प्रवीण पटेल की अगर बात की जाए तो प्रवीण पटेल के पिता महेंद्र प्रताप पटेल भी कई बार विधायक रह चुके हैं। उनके पिता झांसी विधानसभा क्षेत्र से 1984, 1989 और 1991 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक का चुनाव जीते थे। प्रवीण पटेल बसपा के टिकट पर भी फूलपुर से 2007 में विधायक बने थे। बाद में वह बीजेपी के टिकट पर 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव भी जीत चुके हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि 17 उम्मीदवार यहां पर मैदान में हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 उम्मीदवार की चर्चा हो रही है, बसपा सपा वर्सेस बीजेपी के उम्मीदवार। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 17 उम्मीदवारों में 3 का मुकाबला टफ होगा या फिर 17 में कोई निर्दलीय यहां से बाजी मार ले जाएगा? ये सब समीकरण से पर्दा तब उठेगा जब यहां पर चुनाव होंगे और 4 जून को यहां पर चुनाव के परिणाम आएंगे। उसके बाद पता चलेगा कि यहां कौन जीता और कौन हारा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।